नटवरलाल हिंदुस्तान का एक ऐसा ठग जिसने अंग्रेजों तक को ताजमहल और लाल किला जैसी इमारतें बेच डाली। इसने 52 अलग अलग नामों से करीब 400 लोगों को ठगा और इसे 113 सालों की सजा हुई। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा शर्मा और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ ठग ऑफ हिंदुस्तान मतलब नटवरलाल के जीवन की कहानी। नटवरलाल बिहार के जीरादेई गांव में पैदा हुआ था। उसने एलएलबी मतलब वकालत की पढ़ाई की थी और उसके फादर सरकारी नौकरी करते थे रेलवे में। नटवरलाल इतने सारे लोगों को पागल बनाकर इसलिए ठग पाया क्योंकि उसके अंदर कुछ खास क्वालिटीज थी, जैसे कि एक बार देखते ही ये किसी के भी साइन हूबहू कर सकता था। इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था और इसका दिमाग हद से ज्यादा तेज। नटवरलाल का कहना था कि अगर सरकार मेरे दिमाग का सही इस्तेमाल करती तो मैं हमारे देश का सारा विदेशी कर्ज उतार देता। नटवरलाल ने सबसे ज्यादा ठगी नकली चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट से की क्योंकि वो नकली साइन करने में एक्सपर्ट था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नटवरलाल ने टाटा, बिरला और धीरूभाई अंबानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ठगा है। नटवरलाल ने अंग्रेजों को और अपने कुछ बेवकूफ भाइयों को 3 बार ताजमहल बेचा, 2 बार लाल किला बेचा और एक बार संसद भवन और राष्ट्रपति भवन तक बेच डाला। ये अपनी जिंदगी में सिर्फ 20 साल जेल में रहा। सिर्फ 20 साल मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसने करीब 400 लोगों को ठगा। 125 से 150 मुकदमे इस पर चल रहे थे, जिसमें से सिर्फ 14 का फैसला आया था और इन फैसलों की सजा मिलाकर इसे 113 सालों की सजा हुई थी। ये 9 बार अरेस्ट हुआ था, अलग अलग राज्यों की जेल में गया, जिसमें से सिर्फ पहली बार इसे जमानत मिली। बाकी की सभी 8 बार ये पुलिस को चकमा देकर भाग गया। इंडिया टुडे ने एक बार इंटरव्यू में इससे पूछा कि आप कैसे बार बार जेल से भाग जाते हो, तो इसने स्माइल करते हुए कहा कि मैं नहीं भागता हूँ, पुलिस वाले खुद मेरे लिए दरवाजा खोल देते हैं और मैं चला जाता हूँ। जब ये लखनऊ जेल में बंद था तो इसकी पत्नी इसे बहुत सारे खत लिखती थी, लेकिन ये किसी खत का कोई जवाब नहीं देता। तो एक दिन जेलर इसे बोलता है कि तुम किसी खत का जवाब क्यों नहीं देते, तुम्हारी पत्नी परेशान हो रही होगी। जेल में कोई खत किसी कैदी के पास आए या कैदी किसी को कोई खत लिखे तो पुलिस उसे चेक करती है कि कहीं किसी क्राइम की साजिश तो नहीं हो रही है। नटवरलाल की पत्नी खत में यही लिखती थी कि आपके जाने के बाद पैसों की बहुत तंगी हो गई है, खेत भी जोतने हैं और मजदूरों को देने के लिए पैसे भी नहीं हैं। तब जेलर के कहने के बाद नटवरलाल जवाब में लिखता है कि मैंने खेत में कुछ फुट नीचे ठगी के पैसे और जेवर दबा रखे हैं, तुम वहां से जाकर ले लो। अब खत चेक होता है और पुलिस पहुंच जाती है खेत में, ये सोचकर कि वहां से ठगी का सामान जब्त होगा और हम उस सामान को इस्तेमाल करेंगे सबूत के रूप में। और पुलिस वहां जाकर पूरा खेत खोद देती है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिलता। अब कुछ दिन बाद नटवरलाल की पत्नी का खत आता है कि थैंक यू जेलर साहब, आपके खेत खोद देने के कारण ये हमारे खेत की जुताई बड़े आराम से हो गई। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्चा किस्सा है, ये रिकॉर्ड में भी है। इस घटना पे आपने काफी सारे मुहावरे या कहानियां भी सुनी होंगी। इतना सब होने के बाद नटवरलाल बहुत फेमस हो जाता है। तो एक बार जब वो कानपुर की जेल में बंद था तो अदालत में उसकी पेशी थी और सुनवाई के बाद जज साहब नटवरलाल से आकर पूछते हैं कि तुम ये सब कुछ कैसे कर लेते हो, इतने सारे लोगों को तुमने कैसे ठगा। तो नटवरलाल जज साहब से पूछता है कि आपके पास 1 रुपए का सिक्का है। तो जज साहब पूछते हैं क्यों, क्या हुआ। तो नटवरलाल बोलता है कि अगर 1 रुपए का सिक्का है तो बताओ। तो जज साहब अपने पर्स में चेक करते हैं और पर्स में 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है। तो जज साहब वो सिक्का निकालकर नटवरलाल को दे देते हैं। नटवरलाल वो सिक्का लेकर अपनी जेब में रख लेता है और बोलता है कि ऐसे कर लेता हूँ मैं। नटवरलाल अब हमारे बीच नहीं है। 1996 में नटवरलाल कानपुर जेल में बंद था। तब नटवरलाल की तबीयत खराब हो गई, काफी दिनों से ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और नटवरलाल व्हील चेयर पे 3 पुलिस वालों के साथ ट्रेन के जरिए दिल्ली के लिए निकला, दिल्ली एम्स में इलाज कराने के लिए। अब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद एक पुलिस वाला चला जाता है एम्बुलेंस लेने, दूसरा चला जाता है कुछ और इंक्वायरी करने और तीसरे को नटवरलाल कहता है कि मुझे चाय पीनी है, तो तीसरा चाय लेने चला जाता है। अब तीनों पुलिस वालों के दिमाग में यही था कि खड़ा तक तो हो नहीं सकता, तो भागने का रिस्क नहीं है। पुलिस वाले वापस आते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं ये देखकर कि नटवरलाल गायब था। उस वक्त नटवरलाल 84 साल का था। वो कई दिनों से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन रेलवे स्टेशन से वो चंद मिनटों में गायब हो गया। 25 जून 1996 का दिन था। उसके बाद नटवरलाल कभी पुलिस को नहीं मिला। उसके बाद 2009 में नटवरलाल के वकील ने कोर्ट में ये अपील की कि नटवरलाल मर चुका है तो उसके ये सारे केसेस बंद कर दीजिए। फिर ऑफिशियली छानबीन के बाद ये माना गया कि नटवरलाल मर चुका है, लेकिन उसके भाई का कहना है कि नटवरलाल 1996 में ही मर गया था
जिस साल वो रेलवे स्टेशन से गायब हुआ था, और हमने उसका अंतिम संस्कार रांची में किया था। पर इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। नटवरलाल के गांव में लोग उसे रॉबिन हुड मानते हैं। एक दो लोगों का नहीं, बल्कि पूरे गांव का ये कहना है कि कभी ना कभी किसी की बेटी की शादी में, किसी की बीमारी में या किसी और मुसीबत में नटवरलाल ने कभी ना कभी हर जरूरतमंद की मदद की है। अगर आप उसके गांव में जाकर नटवरलाल के बारे में पूछेंगे तो लोग वहां उसकी इतनी इज्जत करते हैं कि आपको वो टोक देंगे कि नटवरलाल नहीं, मिस्टर नटवरलाल बोलो या मिथिलेश बाबू बोलो। नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश श्रीवास्तव था। आखिरी बार जब नटवरलाल अपने गांव आया था तो वो वहां 3 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचा था। फिर वहां पर हलवाई बिठाया गया, गांव के हर एक मेंबर को खाना खिलाया गया। फिर जाते वक्त उसने गांव के हर एक मेंबर को 100-100 रुपए दिए। ये बहुत सालों पुरानी बात है। उस वक्त 100 रुपए भी बहुत होते थे। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये ठग ऑफ हिंदुस्तान की कहानी कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार फैक्ट्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।